उस वक्त के तत्कालीन जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने सदन में एक आवाज उठाई थी कि इस देश के अंदर सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए। और उस वक्त उनकी ही सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, और इस वक्त अभी झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं। उस वक्त यह कह दिया गया कि यह मांग अव्यवहारिक है कि अगर आज सरना धर्म कोड दे दिया जाता है तो और किसी दूसरे धर्म वाले लोग लगातार इस तरह की मांग उठाने लगेंगे, और इस मांग को अव्यवहारिक बता दिया गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 1961 में उस वक्त ग्राम सभा से संरक्षित होगी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं? ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जब इस वक्त देश में सरना धर्म कोड की आवाज आदिवासी समुदाय उठा रहे और आजसू पार्टी इसके साथ खड़ी है, तो मैं पूरे देश के लोगों को ये ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं एक तथ्य की ओर कि जब 2000 अभी आप लोगों के समक्ष सरना धर्म कोड, पेशा कानून, जातीय जनगणना और झारखंड के विभिन्न पहलुओं पर अपने विषयों को रखा है। इस विषय को मैं विस्तार से बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को कि इस वक्त झारखंड में जो सरकार है, जो दल राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वो इस वक्त सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पेशा कानून को लागू करो और 2 महीने के भीतर पेशा कानून को लागू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद भी आज तक झारखंड के अंदर पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। अब मैं पेशा कानून और सरना धर्म कोड को जोड़ते हुए एक विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। तो पेशा कानून ये कहती है कि ग्राम सभा में हम शक्ति को केंद्रित करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति दी जाती है। और आप सब जानते हैं कि जब इस देश के अंदर संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद एक बहुत जोर से आवाज उठी थी कि इस देश के जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं, उन राज्यों में क्या पंचायती राज अधिनियम उसी तरीके से लागू होगा या इसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद इस देश में दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जब हमें कुछ लागू करना है तो पेशा को 1996 में जब एक कानून का स्वरूप दिया गया तो उसमें यह कहा गया था कि सरकार एक गाइड की भूमिका में होगी, सरकार एक संरक्षण देने वाली की भूमिका में होगी, लेकिन मूल शक्ति जो है वो ग्राम सभा के अंदर होगी। अब ग्राम सभा से हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारी खनिज संपदा, हमारी वन संपदा सब कुछ संरक्षित रहती है और सारी संपदा का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को केंद्रित करके दे दिया जाता है। अब जब कला, संस्कृति, परंपरा, वन, वहां की जमीन सब कुछ, धर्म कोड नाम नहीं था लेकिन एक प्रावधान था कि लोग सरना धर्म कोड लिखते थे और ये कोड उस वक्त था। लेकिन 1961 में जब सरना धर्म कोड, आदिवासियों के लिए कोड जैसा प्रावधान बनाया गया था, उसको किसने हटाया 1961 की जनगणना में? तो ये नैतिक अधिकार झामुमो और कांग्रेस को नहीं है कि वो ये कह सके कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का हम सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि जो राजनीतिक दल इस वक्त यहां पर सत्ता के केंद्र में है, उन्हीं लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया था, वही लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने देते हैं। और इस रास्ते से देश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना का, उसमें वो अड़चन पैदा करना चाहते हैं। हम फिर पुनः अपने संकल्प को दोहराना चाहते हैं, हम सरना धर्म कोड के पक्ष में हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और एक राजनीतिक दल के तौर पर जो भी कदम जातीय जनगणना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उठाना पड़ेगा, किसी को सहयोग, ब्यूरोक्रेसी को सहयोग, सरकार को सहयोग करने की बारी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट